दिलीप ने दी कादम्बरी के खिलाफ कोर्ट में गवाही, हो गया कादम्बरी का पर्दाफाश। जी हाँ, जैसा कि इस वक्त तक यहाँ पर दिलीप कादम्बरी का ही साथ दे रहा था, जो कि यहाँ पर पुष्पा को लग रहा था। लेकिन यहाँ पर दिलीप पुष्पा के पास जाकर सारी ही सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि किस तरीके से वह कादम्बरी के साथ रहकर ही कादम्बरी को एक्सपोज करना चाहता था। दिलीप का सच सुनने के बाद पुष्पा और दिलीप हाथ मिला लेते हैं। अब यहाँ पर दिलीप को कादम्बरी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसकी भनक कादम्बरी को नहीं लगनी चाहिए। कादम्बरी को यह पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर दिलीप उसके ही खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है। लेकिन इन सारी ही चीजों के बारे में कादम्बरी को पता लग जाता है। कादम्बरी को यह पता लग जाता है कि दिलीप ने पुष्पा के साथ हाथ मिला लिया है। अब यह सच पता चलने के बाद कादम्बरी दिलीप के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से सनाया मोबाइल में देखकर राशि की डिलीवरी कर रही थी। उसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया बड़ी चालाकी से उसी मोबाइल से उनकी लाइव लोकेशन पुष्पा को भेज देती है। पुष्पा के पास जैसे ही वह लोकेशन जाती है और सनाया का मैसेज जाता है, पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर गुंडों ने जो उन्हें लोकेशन दी थी वह लोकेशन इस लोकेशन से पूरी तरह अलग है। पुष्पा तुरंत उस लोकेशन पर निकल जाती है और साथ ही वह अश्विन चिराग बादशाह को भी उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए कह देती है। दूसरे ही तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इतनी कोशिश करने के बाद सनाया ने राशि की डिलीवरी कर ली थी। राशि को यहाँ पर एक बेबी बॉय हो चुका था। अब यह देखकर सनाया काफी खुश होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं राशि यह नोटिस करती है कि उसका बच्चा तो रो ही नहीं रहा है। अब यह देखकर सनाया उस बच्चे को थपकारती है और काफी कोशिश करने के बाद यहाँ पर वह बच्चा रोने लगता है। यानी कि यहाँ पर राशि के बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, वह सही सलामत स्वस्थ है। अगले ही पल हम देखते हैं कादम्बरी जो कि पुष्पा को कॉल करती है और उसे कहती है, पुष्पा मुझे किडनैपर की लोकेशन मिल चुकी है, मैं भी वहाँ पर पहुँच रही हूँ, तुम भी वहाँ पर पहुँच जाओ। अब पुष्पा जैसे ही उस लोकेशन को देखती है, पुष्पा समझ जाती है कि यह सब कादम्बरी की चाल थी, क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी ने तो कोई सी अलग ही लोकेशन पुष्पा को भेजी थी। अगले ही पल हम देखते हैं अश्विन चिराग बादशाह जो कि उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे जहां पर राशि और सनाया थे, और वहां पर उन्हें बच्चे की रोने की भी आवाज आती है। दूसरे ही तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया राशि को उसके बच्चे के बारे में बता रही थी। लेकिन यहाँ पर सनाया देखती है कि राशि तो जवाब दे ही नहीं रही है। यहाँ पर सनाया राशि को उठाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन राशि की तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा था। अब यह देखकर तो सनाया के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि इस वक्त तक यहाँ पर बापुद्रा के साथ पुष्पा भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। उन गुंडों को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर पुष्पा, बापुद्रा, चिराग, अश्विन, बादशाह जो कि उन गुंडों को मारने लगते हैं और उन्हें एक चेयर पर बांध देते हैं। दूसरे तरफ यहाँ पर कादम्बरी भी उन गुंडों को कॉल कर रही थी, लेकिन वह गुंडे कॉल नहीं उठा रहे थे। इस वक्त तक कादम्बरी समझ चुकी थी जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, अब उसे ही उस लोकेशन पर जाना होगा। दूसरे ही तरफ हम देखते हैं कि बादशाह, पुष्पा जो कि सभी लोग राशि और सनाया को बचाने के लिए अंदर आ जाते हैं। वक्त तक यहाँ पर सनाया राशि को उठा रही थी। सनाया कहती है, पुष्पा मैंने राशि के बेबी को तो बचा लिया, लेकिन मैं राशि को नहीं बचा पाई। अब यह सुनकर तो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। ना सिर्फ पुष्पा बल्कि बादशाह, अश्विन, चिराग सभी के मुंह उतर चुके थे। यहाँ पर पुष्पा, सनाया, चिराग सभी लोग यहाँ पर राशि को उठाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार यहाँ पर राशि आँख खोल लेती है। अगले ही पर कादम्बरी जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचती है, अब गुंडों की हालत देखकर कादम्बरी के होश उड़ जाते हैं। कादम्बरी फटाक से उन गुंडों को ठिकाने लगाती है, क्योंकि कादम्बरी को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि अगर इन गुंडों में से कोई भी पुष्पा के या फिर पुलिस के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अगले ही पल पुष्पा राशि, सनाया को लेकर जैसे ही बाहर
आती है तो वह देखती है कि कोई भी गुंडा वहाँ पर मौजूद नहीं था। यह देखकर पुष्पा काफी हैरान होती है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा को तो पता था कि यह काम किसका है। अगले ही पल पुष्पा, राशि, सनाया सभी लोग बापूदा चोल पहुंच चुके थे। राशि और उसके बच्चे को देखकर सभी चोल वालों के अंदर जान में जान आती है। पुष्पा बताती है कि अगर यहाँ पर सनाया मौजूद नहीं रहती तो हम इन्हें बचा ही नहीं पाते। यह पता चलने के बाद हम देखते हैं कि सभी चोल वाले सनाया की तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं, क्योंकि सनाया ने काम ही कुछ ऐसा करा था। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर पुष्पा, जो कि यहाँ पर सनाया की तारीफ करती है और उसे कहती है, सनाया अगर आज तुम सही समय पर हमें लाइव लोकेशन नहीं पहुंचाती और सही समय पर राशि की डिलीवरी नहीं करती, शायद इस वक्त तक हम सभी इतने ज्यादा खुश नहीं रहते। सनाया, आज जो तुमने करा है ना वह काबिल तारीफ है। आज जो तुमने काम करा है उससे पहले मेरे 3 बच्चे थे, लेकिन इस काम के बाद मेरे 4 बच्चे हो चुके हैं। सनाया, तुम मेरी दूसरी बेटी हो। अब यह सुनकर तो सनाया काफी इमोशनल हो जाती है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि मनवा ये सारी ही चीजें देख रही थी। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया, जो कि यहाँ पर टेरेस पर मौजूद थी। तभी हम देखते हैं चिराग, जो कि सनाया के पास जाता है और सीधे ही सनाया के पास जाकर सनाया को हक कर लेता है। अब यह देखकर तो सनाया के भी होश उड़ जाते हैं कि चिराग एकदम से यह क्या कर रहा है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि यहाँ पर मनवा भी आ चुकी थी और मनवा ये सारी ही चीजें छुप कर देख रही थी। चिराग कहता है, सनाया आज जो तुमने मेरी बहन को बचाकर जो काम किया है ना, उसको देखकर मेरे अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई। सनाया कहती है, चिराग मुझे नहीं पता, बस मुझे उस वक्त तक जो सही लगा वही चीज मैंने वहाँ पर करी थी। वक्त तक तो मेरे पास सोचने का समय ही नहीं था। यहाँ पर राशि की चीख ही मुझे सुनाई दे रही थी, इसी के चलते यह सब कुछ मैंने करा। चिराग कहता है, सनाया कुछ भी हो, लेकिन तुमने जो काम किया है उसकी तारीफ तो होनी चाहिए। इस वक्त तक यहाँ पर चिराग सनाया से बात कर रहा था, उसे थैंक यू कह रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी ही चीजें मनवा छुप कर देख रही थी और इन सारी चीजों को देखकर मनवा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। यहाँ पर सनाया की तारीफ ही हो रही थी, पहले चोल वालों ने करी, फिर पुष्पा ने और अब चिराग ने। यहाँ तक कि यहाँ पर चिराग सनाया को हग भी कर रहा था। चीज देखकर मनवा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि आखिरकार यहाँ पर दिलीप पुष्पा के पास जाकर उसको सारा ही सच बताने वाला है। वह कादम्बरी का साथ इसलिए दे रहा है ताकि वह कादम्बरी के साथ रहकर कादम्बरी को ही एक्सपोज कर दे। यह सच पता चलने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर पुष्पा दिलीप के साथ हाथ मिला लेगी। यहाँ पर पुष्पा दिलीप को यह भी कहेगी कि दिलीप तुम्हें ही कादम्बरी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी हल्की सी भी भनक कादम्बरी को नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कादम्बरी ठहरी तो कादम्बरी, इसलिए हम देखेंगे कि कादम्बरी को इस बारे में पता लग जाएगा। अब यहाँ पता लगने के बाद कादम्बरी खाली हाथ तो नहीं बैठने वाली है। यहाँ पर जरूर कादम्बरी कुछ ना कुछ करने वाली है और सबसे ज्यादा कादम्बरी का फोकस दिलीप के ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर दिलीप ही उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।